जापान के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो किसान बड़ा ही नेक और फरमाबरदार बेटा था। इसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इसके बाल सफ़ेद हो गए थे और इसकी कमर झुक गई थी। लेकिन इसकी आंखों में वो चमक बाकी थी जो सदियों की हिकमत देती है। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। शहजादे शेनुबू ने एक शेनुबू ने एक नया हुक्म जारी किया था। तमाम बूढ़ों को शहर से बाहर ऊंचे पहाड़ पर छोड़ आओ, वो मुआशरे पर बोझ है। ये सुनकर पूरे गांव में चीखो पुकार मच गई। बूढ़े रोने लगे, जवान परेशान हो गए। लेकिन शहजादे के हुक्म की मुखालफत करने की जुर्रत किसी में ना थी। किसान का दिल टूट रहा था। वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसकी माँ ने ही इसे पाला था। जब इसके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसने इसे सिखाया था कि कैसे खेतों में काम करना है, कैसे दरख्तों की कटाई करनी है और सबसे बढ़कर कैसे एक नेक इंसान बनना है। आखिरकार हुक्म की तामील के लिए इसे अपनी माँ को पहाड़ पर छोड़ने का दिन आ ही गया। किसान ने एक बड़ी टोकरी बनवाई, इसे नरम घास से बिछाया और अपनी बूढ़ी माँ को इसमें बिठा लिया। माँ कुछ न बोली। वो जानती थी कि इसके बेटे का दिल पहले ही टूट रहा है। जब वो पहाड़ी की तरफ चलने लगे तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी आंखें कमज़ोर हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ दरख्त हैं, इनकी टहनियाँ तोड़कर मेरे पीछे बखेरता जा, ताकि मैं रास्ता याद रख सकूं। किसान ने ऐसा ही किया। वो जहाँ से गुजरता वहाँ की टहनियाँ तोड़कर अपनी माँ के पीछे डालता जाता। लेकिन सच ये था कि माँ खुद को रास्ता याद रखने के लिए नहीं कह रही थी। वो ये चाह रही थी कि अगर इसका बेटा कभी वापस आए तो इसे रास्ता मिल जाए। पहाड़ की चोटी चोटी पर पहुंचकर किसान ने माँ को टोकरी से उतारा और इसे एक दरख्त के नीचे बिठा दिया। माँ ने कहा, बेटा, अब तू जा, लेकिन याद रखना, जब कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मसला दरपेश आए तो इस पहाड़ की तरफ आना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। किसान ने आंसू बहाते हुए किसान ने आंसू बहाते हुए माँ को अलविदा कहा और वापस। लेकिन वो रात भर सो न सका। इसे अपनी माँ की याद सता रही थी। आखिरकार इसने फैसला कर लिया कि वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं आएगा। अगली सुबह वो फिर पहाड़ पर गया और अपनी माँ को ढूंढ निकाला। वो अभी तक इसी दरख्त के नीचे बैठी थी, जैसे इसे यकीन था कि इसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। किसान ने अपनी माँ को उठाया और इसे घर के तहखाने में छुपा दिया। इसने अपनी माँ की खिदमत रातों रात करना शुरू कर दी। लेकिन दिन में वो बाहर जाकर काम करता और सबको यकीन दिलाता कि इसकी माँ मर चुकी है। चंद हफ्तों बाद शहजादे ने एक नया चैलेंज पेश किया। इसने अपने पूरे इलाके में ऐलान किया कि जो कोई राख से रस्सी बनाकर दिखाएगा, इसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये काम नामुमकिन था। कोई नहीं जानता था कि राख से रस्सी कैसे बनाई जाए। किसान परेशान होकर अपनी माँ के पास आया और इसे सारा मामला बताया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये बहुत आसान है। एक रस्सी को नमकीन पानी में भिगोकर धूप में खुश्क करो, फिर इसे आग में जला दो। रस्सी जलकर राख में बदल जाएगी, लेकिन इसकी शक्ल रस्सी जैसी ही रहेगी। किसान ने ऐसा ही किया। इसने रस्सी को नमकीन पानी में भिगोकर खुश्क किया, फिर इसे आहिस्ता से जलाया। जब रस्सी जलकर राख बन गई तो इसने अपनी शक्ल बरकरार रखी। वो इस राख की रस्सी को लेकर शहजादे के दरबार में पहुंच गया। शहजादा हैरान रह गया। इसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें ये हिकमत कहाँ से मिली? किसान ने पहले तो जवाब देने से इनकार किया, लेकिन जब शहजादे ने इसरार किया तो इसने सच बता दिया। मेरी माँ जिंदा है। मैंने इसे पहाड़ पर छोड़ने की बजाय घर में छुपा लिया। ये हिकमत इसने मुझे सिखाई है। शहजादे को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि बूढ़े लोग इतने दानिशमंद होते हैं। मैंने इन्हें बोझ समझकर पहाड़ों में छोड़ने का हुक्म देकर बहुत बड़ी गलती की।
اس نے فوراً اپنا حکم واپس لے لیا اور پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ بوڑھوں کا احترام کیا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ کسان کو بہت بڑا انعام دیا گیا اور اس نے اپنی ماں کے ساتھ باقی زندگی خوشی سے گزاری۔ یہ کہانی آج بھی جاپان میں بوڑھوں کے احترام کی علامت ہے۔ یہ کہانی جاپانی لوک ادب کی مشہور حکایت ہے، جسے اکثر دی اسٹوری آف دی ایجڈ مدر یا بوڑھی ماں کا پہاڑ